Good evening, dear. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. सभी लोग आ गए? सभी लोग प्रेजेंट है बेटा? राम राम भैया, राम राम। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सारे लोग आ चुके हैं मुझे उम्मीद है। एंड आज का सेशन फिर से मैं बहुत अच्छे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूं और मजा आएगा। आज तो मजा आएगा। सारे लोग टाइमली ज्वाइन किया करो भाई, टाइमली। बेटा क्लास तो सोनिया डेली रहेगी। क्लास तो डेली रहेगी। क्लास कब नहीं होती है ये बताओ? देखिए एक बात मैं पिछले कुछ दिनों से एक चीज बोल रहा हूं, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीतना है तो मतलब जीतना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। मैं आप लोगों का रीजनिंग एजुकेटर अंकित। एंड अच्छा एक चीज देखिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए? बेटा इस नाम से चैनल और ग्रुप दोनों है। इस नाम से चैनल एंड ग्रुप दोनों है। रीजनिंग विद अंकित सर, ये मेरा चैनल भी है टेलीग्राम का और ग्रुप भी है। ग्रुप आपके डिस्कशन के लिए बनाया है, खूब डिस्कशन कीजिए वहां पर। जितना डिस्कशन कर सकते हैं कर लीजिए। एंड जो चैनल है उसमें आपके पीडीएफ है, नोट्स मिलेंगे, तो वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बस चैनल का नाम है और ग्रुप का नाम है रीजनिंग विद अंकित सर। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग आज करने वाले हैं। एंड कोडिंग डिकोडिंग में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन लिटरली अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस कहां से लाए? इतने गजब क्वेश्चंस होंगे। चैनल नेम क्या है यार, मैं कितनी बार बता चुका हूं बेटा। ये नाम है रीजनिंग, किसके साथ? मेरे साथ, रीजनिंग विद अंकित सर। ये तो याद रहेगा ना, रीजनिंग विद अंकित सर, इसी नाम से। जी आयुषी, टाइम भी देंगे बेटा। ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करें, वो ग्रुप आप लोगों के डिस्कशन के लिए। और जब जब मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करूंगा, आप लोगों को आंसर दूंगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग पे डिस्कशन करना था हम लोगों को। मैंने बताया था इतने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, जंबल कोडिंग एंड मिसलिनियस कोडिंग। हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। और देखिए पोजीशंस एंड रिवर्स पोजीशंस का सबसे ज्यादा खेल होता है। एंड आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से करिएगा। आज का पहला गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं, पहला क्वेश्चन करने से पहले सबका पोल एक बार सही हो जाए। और सबका पोल हम लोग सही करने के लिए क्या करते हैं आप लोग जानते ही हैं। सारे के सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक कर दो, ताकि सभी का पहला पोल सही हो। जितने भी लोग न्यू है, पुराने हैं, बेटा परेशान मत हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सारे लोग ए ऑप्शन टिक कर दो ताकि सभी का पहला पोल सही हो। अब ये जान पूछ के बेटा गलत कौन कर रहा था, ये तो गलत बात है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा।
पोल बेटा थोड़ा रुक कर मिलेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। पहले पोल आपको मैं दूंगा 30 सेकंड के बाद। आंसर इन पोल। अब इसका लॉजिक समझाने के लिए मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लेता हूं। रतलाम, जब रतलाम का बेटा कोड बना हुआ था तो आर की पोजीशन थी 80, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20, एल की पोजीशन 12, यहां पर देखिए ए की पोजीशन 1 और एम की पोजीशन 13। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगाया? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगाया इस क्वेश्चन का आंसर करने में? नहीं बेटा, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का नहीं है। यहां पर देखिए रतलाम का कोड कैसे बना, 1+8 +1+2+0, यानी सभी नंबर को सेपरेट कर दिया, 1+2+1+1+3। और जब आप ऐसा कर दोगे तो ऐसा करने के बाद आपके पास बचेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, 10, 5 और ये कितना हो गया 5, 5 ये, 5 ये, 10 ये, टोटल कितना आया 20, एंड 2+0, रिजल्ट आया 0। ये लॉजिक लगाए यहां पर। अब जब आप मृणाल का करोगे तो देखिए मृणाल का MIRNAL। अच्छा एक और लॉजिक लगा सकते थे आप ये भी कर सकते थे, 18+1+20+12+1+13। अच्छा इससे लॉजिक क्या था, इससे आंसर क्या था मुझे ये बताइए। अगर आप 18+1+20+12+1+13 कर देते तो रिजल्ट आई थिंक 65 आता, 65। और इनको जब तक ऐड करना है जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। 11, 11 के बाद भी क्या करते हैं 1+1=2, यानी जब तक ऐड करते रहिए जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो अब आप देखिए मृणाल का कोड आप लोगों ने निकाला होगा, तो 13+1+18+14+1+12। अच्छा इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये देखिए एक कह रहा है 2+0=0। बेटा मल्टीप्लाई होता 0 होता, 2 के साथ +0 करोगे तो 2 ही तो होगा। कमाल है यार, इतना गंदा मैथ। और ये जल्दबाजी का असर है, ये जो मैथ गंदा निकल के आया है ना, ये जल्दबाजी का असर है बेटा। यहां से क्या निकल के आएगा 59। अच्छा मैंने किया, हाँ तो मेरी जल्दबाजी है ना, ये 2+2, ये मेरी जल्दबाजी है। 2+0=2। मैंने बताया ना ये जल्दबाजी का असर है। आप मैं जल्दबाजी कर गया, उसमें क्या है, कोई भी कर सकता है, ये मेरी जल्दबाजी का असर है। तो 5+9, तो यहां पर आ गया 5+9, 9 और 5 हो गया 14। एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 13 और 1 14, 14 14 28, 28 और 8। बेटा कैलकुलेशन जरा चेक करिए एक बार, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है। 13+1+18+14+1+12, आई थिंक 59 है ना, 59 ही आ रहा है ना। 5+9 कितना हो जाएगा 14। आई का 9 होगा। यहां पर बेटा एक मिस्टेक फिर से हो गई, देखो मृणाल में आई का 9 होगा, बस ये मिस्टेक हुई थी, आई का 9 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, अभी कैलकुलेट करके बताओ। मैं कह रहा हूं ना ये जल्दबाजी का असर है। तो आज गलती हो गई 2-3, तो रिजल्ट आया 67।
67। अब क्या करेंगे, 6 + 7 का मतलब कितना हो गया 13, और 1 + 3 मिलके कितना आ जाएगा 4। ये नन ऑफ दिस इसलिए आया क्योंकि इसका आंसर जाना था 4, करेक्ट आंसर जाना था 4। बेटा वॉवेल से बाई चांस आपका तुक्का सही लग गया, लेकिन अगर यहाँ नन ऑफ दिस की जगह 4 दे दिया होता तो करेक्ट आंसर 4 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, बहुत ही प्यारा। अच्छा कितने लोग ग्रुप में नहीं है भाई, कितने लोग ग्रुप में नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, कितने लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हैं। ऊपर लिंक दे दिया, ऐड हो जाओ, ऊपर लिंक दे दिया, ऐड हो जाओ। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए वो थम्स अप कर दो। थम्स अप जल्दी से करना। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है ये आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बेहद आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये आज का। चलिए देख लेते हैं। आपको कहा गया था रेड का कोड। बेटा जल्दी से पोल पे आंसर कर दीजिए, कोई भी आंसर टिक करिए लेकिन टिक कर दीजिए। 6720। बेटा क्या आप रेड को ये नहीं लिख सकते थे उल्टा, DER, और DER अगर आप लिख देंगे तो पोजीशन हो गई 4 5 18। क्या किया गया, +2 +2 +2, रिजल्ट आ गया 6720। इसी तरह से ग्रीन, ग्रीन को उल्टा लिख दीजिए, NEERG। ये हो गया 14, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 18, ये हो गया 7। तो यहां देखिए +2, यहां भी +2, यहां भी +2, +2 एंड +2, तो कितना बनेगा आपका 16 7 7 20 20 सॉरी एंड 9। करेक्ट आंसर क्या गया, ए। मैं चाहता हूं कि एक बार सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक कर दें पोल में। सबकी गलती हुई है, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन एक बार सुधार लो। बाय मिस्टेक सबका हो गया ये गलत, अभी मैं चाहता हूं कि सबका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। जिसका हो जाए वो थम्स अप दिखाए। ब्रेन का कोड था स्टार, परसेंटेज,
डिवीजन, हैश एंड मल्टीप्लाई। अब आप नीचे देखिएगा, यहां लिया लिया था TIER, बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग है। यहां डॉलर का साइन, यहां हैश का साइन, यहां प्लस का साइन एंड परसेंटेज का साइन। तो आप एक चीज नोटिस करिए बेटा, यहां पर आर का मतलब परसेंटेज है, यहां पर भी आर का मतलब परसेंटेज है। आई का मतलब हैश हो गया, तो आई का मतलब अगेन हैश हो गया। अब आपसे कोड किसका पूछ रहा है? ट्रेन का, TRAIN। तो देखिए टी का कोड मिलेगा यहां से, यानी पहले लेटर का कोड मिलेगा यहां से। तो देखिए आपका डॉलर तो यहां आ गया, तो ऑप्शन डी तो चला गया। आर का कोड आ गया आपका परसेंटेज, परसेंटेज हो गया। ए का कोड हो गया आपका डिवीजन, डिवीजन हो गया थर्ड। तो देखिए डिवीजन थर्ड केवल एक ही जगह आया है। ओके बेटा, ये एंड ना एक्चुअली सिंबल ना बदल गया, ये सिंबल यहां पर बदल गया। जब क्वेश्चन हिंदी में गड़बड़ हुआ करे तो इंग्लिश एक बार फोकस कर लिया करो प्लीज। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान किया करो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास का कोड है ये, तो मुंबई का कोड क्या होगा? बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोडिंग डिकोडिंग का। बेटा बी आंसर किया है, ए आंसर किसने किया है? आंसर इन पोल। मद्रास। जब आप मद्रास को देखते हैं तो इसका जो कोड था DAMSAR। क्या लॉजिक है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। DMASRA, इस तरीके से चेंज कर दिया गया। क्लियर? तो जब आप मुंबई का लगाएंगे MUMBAI, माय डियर MUMIAB, तो करेक्ट आंसर जो आपका बना बी। बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू हिमानी पाल जी। आज आपकी हेड मुझे मिली थी डेडिकेशन के साथ, मैंने उसको देखा एंड मैसेज बहुत प्यारा था। फुल मैसेज मैंने पढ़ा, लास्ट तक पढ़ा। एंड यूट्यूब बेटा, यूट्यूब। एंड थैंक यू जी। मोहम्मद उबैन, आपका भी पढ़ा था मैंने, आपका भी मैसेज पढ़ा था कि आपको कितना इंटरेस्ट आता है इस क्लास में एंड आप कितना एंजॉय करते हो, वो भी मैंने पढ़ा था। जिसको समझ में आ जाए थम्स अप करें। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है।
काफी लोग धोखा खा गए, जबकि तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बने हैं। देखिए, GIGANTIC कोड इस तरीके से बेटा डिजाइन किया गया है। तो जितने लोग अभी लेट आए हैं बेटा, मोस्ट वेलकम। राहुल, राजेश, इशिता, स्वागत। इतना लेट क्यों आए हो बेटा आज आप लोग? इज देयर एनी इश्यू? GIGATN यानी TNAIC, यानी अगर आप देखिए CI, यहां पर कोड हो गया CI। तो अगर आप करेक्ट आंसर देखिए तो आपका ये हो गया। फिर तो लॉजिक इस तरह से बना था। तो अब आप देखिए MIRACLES, मिरेकल्स। RIMLCASE, करेक्ट आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में अलग है क्या? एक मिनट बेटा। यस यस यस, ये प्रॉब्लम हो गई। सॉरी डियर, सॉरी डियर। अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में एक बार निगाह मार लिया करो, ये आज मिस्टेक कैसे हो गई। चलिए मैं देख लूंगा इसको, मैं PDF करेक्शन के साथ आपको भेज दूंगा। एक बार आप ऊपर भी देख लिया करिए कि इंग्लिश में क्या है, एंड मुझे बता दिया करिए, तो मैं उसको करेक्शन कर दिया करूंगा। चलिए मैं खुद चेक करता हूं। अगला क्वेश्चन मार्केट का है ये, मार्केट का है ये जी। ये क्वेश्चन अभी तक सही है। डिमांड का कोड क्या होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पोल बेटा थोड़ा रुके, क्योंकि बच्चों को सोचने का टाइम देना है। अब जितने लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है वो लोग तो बहुत तेजी से कर ले रहे हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं वो लोग, कॉपी पेन से क्वेश्चन उतारते नहीं है, डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं दे दनादन। नमस्ते बेटा, लेकिन एक मिनट रुकना पड़ेगा सारे बच्चों को यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि लीड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया, सोचिए। जिसका हो जाए वो थम्स अप करे।
इसका क्वेश्चन का लॉजिक मुझे बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया? देखिए MARKET, ये मार्केट दिया था और मार्केट का कोड क्या था, ध्यान से देखिएगा, NVPIZS। बेटा एक चीज देखिएगा, M की पोजीशन 13, N की पोजीशन 14, यहां लॉजिक इतना प्यारा था, T की पोजीशन 20, S की पोजीशन 19। तो पहले लेटर में हो रहा है +1 एंड लास्ट वाले लेटर में हो रहा है -1, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक देखिए, A का अपोजिट होता है Z, R का अपोजिट होता है I, K का अपोजिट होता है P और E का अपोजिट होता है V। यानी यहां पर दो लॉजिक लगे हैं, एक तो प्लस माइनस वाला एंड साथ में एक लॉजिक लगाया बेटा आपका क्या, प्लस माइनस वाले के साथ साथ क्रॉस में अपोजिट पोजीशन DEMAND। तो अब आप डिमांड का कोड कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, D +1 क्या हो जाएगा E, D -1 लास्ट वाला होगा C। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन एक हिंट से आपका आंसर मिल गया, E C केवल एक ही जगह है, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक, E का अपोजिट क्या होगा? V। पूरा आंसर निकाल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर इवन पोजीशन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया जाएगा, तो मैंने बेटा इवन पोजीशन का क्वेश्चन ला दिया। यहां पोल 100% जाना चाहिए, टाइम ले लो भाई, हर लेटर की पोजीशन डबल हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की गलती होगी। यहां आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। जिसका हो जाए थम्स अप दिखाए एंड मैं पोल देता हूं। जल्दबाजी में आंसर मत करना, आंसर सही करने की कोशिश करना, बस मेरा यही मोटो है। देखा, एक छोटी सी चूक पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी। केवल 63% पोल, दैट्स बैड। मतलब लिटरली इस क्वेश्चन में इतना कम पोल, मैं उम्मीद नहीं करता था आप लोगों से ऐसा पोल आएगा। ए की पोजीशन 2, जस्ट डबल। बी की कितनी है? बी की 4 है। अब देखिए, अब आप m की देखोगे, m की पोजीशन होती है 13, तो आप क्या लोगे? 26। ए की पोजीशन होती है 1, तो आप क्या लोगे? 2। आर की पोजीशन होती है 18 यानी आर की पोजीशन होगी 36। के की पोजीशन होती है 11 एंड 11 का मतलब हो गया 22। एस की पोजीशन होती है 19। क्यों टाइम टेकन है यार? मैं ये लिखता नहीं, मैं कभी भी ये नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता, लेकिन लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। मैं डायरेक्टली कैसे करता है, जैसे एम की पोजीशन 13 तो 26, ए की 2, आर की 18 36 हो गई, के का 11 22 हो गया, 22 19 38 हो गया, मैं ऐसे करता। और देखो ये पूरा कट गया, ये हो गया 60। 60 के बाद आप यहां से 6 6 हटा दो और यहां से 2 हटा दो। 60 के बाद यहां से मैं लूंगा 30, 90, 90 के बाद लूंगा मैं 20, 110, 110 के बाद मैं लूंगा 12, 112 और 12 और 2 24, यानी 124 हो गया। 120 मतलब 112 कह रहा हूं, 12 24। ये बहुत हार्ड है,
यार किसने बोला कि ये हार्ड है? अरे बाप रे, इसको हार्ड बोलेंगे? ये हार्ड है सोनिया? अच्छा, कितने लोगों को हार्ड लग रहा है ये क्वेश्चन? क्लियर कह रहा है कि हर लेटर की पोजीशन डबल हो रही है, ए की 2, बी की, ये एम की 13। यार कैसे हार्ड है मुझे भी बता दो। एम की 13 होती है, 26 हो गई, ये हो गई, ये पोजीशन हो गई। एंड जब इन पोजीशंस को ऐड कर दोगे तो अब बेटा कैलकुलेशन अगर इतना भी नहीं अच्छी मतलब इजीली आपको आता है तो दिक्कत होगी। 124 आंसर आ गया। चलिए बताता हूं बेटा, देखिए यहां पर कह रहा है ए की पोजीशन है 2, पहला लेटर। अगला लेटर होता है बी, बी की पोजीशन दे दी 4, यानी इवन नंबर। तो अगर सी होता तो क्या हो जाता 6, डी होता तो क्या होता 8, एंड डी के बाद क्या होता ई आता, ई की पोजीशन 10। वैसे इन लोगों इनकी पोजीशंस क्या होती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। देखिए जस्ट डबल हो गई। और एम की पोजीशन 26 दे रखी है, जबकि एम की पोजीशन 13 होती है, यानी जस्ट डबल कर दिया। तो जब आप डबल कर दिया तो एम की पोजीशन 13 यानी 26 हो गया, ए की पोजीशन 1 यानी +2 हो गया, आर की पोजीशन 18 यानी 36 हो गया, के की पोजीशन 11 यानी 22 हो गया, एंड एस की पोजीशन 19, 19 मतलब 38 हो गया। और जब इन सबको ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आएगा 124, 124, एंड 124 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है मार्क का कोड ये है, सम का कोड ये है, तो बताइए लाइफ का कोड क्या होगा? करिए, आंसर करिए बेटा, आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? किसी को आया? किसी को समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं? मैं समझा दूं? चलिए मैं घड़ी में देख के पूरा 1.5 मिनट देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए, पूरा 1.5 मिनट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1.5 मिनट के बाद मैं डिस्कशन करूंगा। हिंट दे दूं? हिंट दूं? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा डीपली सोचो। हिंट बस इतना है कि पोजीशंस का खेल है यार। कोई भी यहां पर हिंट नहीं देगा, कोई भी यहां पर हिंट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा हिंट। आपके बेटा 40 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड के बाद मैं पोल दे दूंगा एंड आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ऑप्शंस यहां पर सब कट कर देता हूं, ये सारे ऑप्शंस गलत है। मैं नए ऑप्शंस आपको देता हूं। ऑप्शंस ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करे। अब तो मैंने बहुत टाइम दे दिया। बेटा जिसका नहीं आया आंसर देख, आंसर मत दो। हाँ नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। चलिए मैं समझाऊं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए मार्क, एम का अपोजिट होता है एन, के का अपोजिट क्या होता है पी, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, आर का अपोजिट क्या होता है आई। तो ये देखिए 16, 9, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उसका एक लॉजिक है बेटा। क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीजन है, मैं बताता हूं आपको। मैं बता रहा हूं क्यों हो गया। कह रहा है सर मजे मत लो। नहीं नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए हो गया कि ये जो कोड यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 10 नहीं होगा, यहां पर 16 होगा। अगर ये 16 हो जाए तो क्वेश्चन एकदम सही हो गया। अब क्वेश्चन एकदम सही है, 10 की जगह 16 आएगा, बस यही लॉजिक था। और जेड की पोजीशन हो गई 26 और एन की पोजीशन हो गई 14। ये देखिए पूरा कोड यही था। ये क्या बना, अपोजिट कर दिया गया, बस यही लॉजिक था बेटा। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने देख लिया क्वेश्चन, एंड यही बस छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आप देखो फिर से देखो, यहां पर आपको दिया था सम का कोड SOME। एस का पोजीशन होता है एच, एच की पोजीशन क्या होती है 8, ओ का पोजीशन क्या होता है एल अपोजिट, एल की पोजीशन 12, एम का क्या होता है एन, एन का पोजीशन क्या होगा 14, ई का क्या होगा वी, वी का पोजीशन कितना होता है 22, कितना होता है 22। तो देखिए यही कोड बना हुआ था 22, 14, 128।
अब इसी तरह से लाइफ का LIFE, एल का 12, एल का अपोजिट क्या होता है O यानी 15, आई का अपोजिट R यानी 18, एफ का अपोजिट 6, एफ का अपोजिट U यानी 21, ई का अपोजिट होगा वी, वी यानी 22। तो देखिए 22, 21, 18, 15, तो ये 22, 21, 18, 15। हाँ, मेन प्रॉब्लम ये था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का कोड 100 है, भूटान का 180 है, ऑस्ट्रेलिया का कितना है? ऑस्ट्रेलिया का अच्छा बताना है, तो क्या होगा, चलो बताओ मुझे। सोनवी मेहरा, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। जिसको समझ में आ जाए लॉजिक, थम्स अप करे। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करो जल्दी से, जिसको भी समझ में आ गया जल्दी थम्स अप करो, मैं पोल देता हूं। बहुत कम लोगों का आंसर सही हुआ भाई। लाइफ में एक चीज याद रखना, नेवर गिव अप। बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया बाद में? नहीं आया। नेपाल। एन की पोजीशन कितनी होती है? अब आप पोजीशन पे जाओगे तो गलत हो जाएगा। 5 लेटर, सो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 माइनस 25, रिजल्ट आ गया 100। भूटान। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, शायद आप लोगों को याद हो। लेटर है 6, 6 लेटर से क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, और 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 36, रिजल्ट आ गया 180। अब नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या है बेटा आपका? ऑस्ट्रेलिया में लेटर कितने? 9 लेटर, 9 लेटर है, और 9 लेटर के बाद आप देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 81। तो 72 में से 8 गए और 9 में से 1 गया,
तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो बचेगा कितना बेटा 8, और 72 में से 8 गए बचेगा कितना 64, 648। करेक्ट आंसर क्या था? इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हमारी जल्दबाजी ये क्वेश्चन की लुटिया डुबो दी। अब देखो ये कौन कौन शैतान है जो आंसर डी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अमन आपको भटका रहा है, अमन की बातों में मत आइएगा, है ना। जो भी कोई ऑप्शन यहां पर आप दे रहे हो बेटा गलत दे रहे हो, पहली चीज तो ये अमन। अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं टाइमर थोड़ा बढ़ा के आपको पोल दे रहा हूं, पोल में आंसर करना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिसने अमन की बातों में आकर ऑप्शन डी टिक किया? अमन की बातों में आकर कितने लोगों ने डी को टिक किया? बेटा ऐसा कभी मत करना। ये भी अच्छा था कि सर कौन अमन, कौन अमन, ये भी अच्छा लगा। चलो कोई नहीं, मुझे एक सेकंड दो, मैं बताता हूं आपको। बेटा 10 सेकंड रुक जाइए, मैं 10 सेकंड में एक क्वेश्चन समझाता हूं, बस 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं पानी पी लूं, देन उसके बाद आपको समझाता हूं। अच्छा, अमन लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था, चलो कोई बात नहीं।
अच्छा देखिए यहां पर क्या दिया हुआ था, हम बात करते हैं टेम्पल। चलिए बेटा, एक्चुअली पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा था इसीलिए मैं रुक गया था। देखिए टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल का था VHQNIA। सारा खेल पोजीशन का था, अगर पोजीशन याद होगी तो कर पाए होंगे। 20, 5, 13, 16, 12, ये हो गया 5। V की पोजीशन 22, H की पोजीशन 8, Q की पोजीशन 17, N की पोजीशन 14, I की पोजीशन 9 और A की पोजीशन 1। +2, +3, +4, +2, +3, +4, -2, -3 एंड -4। तो क्लियरली हमें यहां पर दिखा +2, +3, +4, -2, -3, -4 एंड इजीली हम लोगों ने आंसर यहां पर निकाल लिया। सेम अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको सेकंड में चर्च में लगाना था, CHURCH, चर्च का कोड। C की पोजीशन 3, 8, 21, R की पोजीशन 18, C की पोजीशन 3 एंड 8। तो अब देखिए +2 करते हैं आप, +2 का मतलब क्या हो जाता, 5 यानी E, +3 11, +4 25, -2 16, -3 0, -4 यानी D। तो ये बनता EKYPZ। जीरो की पोजीशन Z होगी और D, ये हो गया 4। 4 का मतलब हो गया D। D इज द करेक्ट आंसर, EKYPZD, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा मानना भी ये है कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स वो क्वेश्चन मुझे सीखने के लिए आया है और वो मुझे सीखना है। थैंक यू गजेंद्र। थैंक यू बेटा, थैंक यू नवाजिश, थैंक यू बेटा। मैं चाहता हूं कि आंसर आ गया वो थम्स अप कर दें।
चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा ग्राम का कोड दिया है और आपसे पूछा टेलीग्राम का, TELE। टेलीग्राम। तो माय डियर अगर आप देखिए TELE को छोड़िए, ग्राम को पकड़ लीजिए। तो ग्राम का कोड क्या था? ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग है, ग्राम का कोड ये था। तो ग्राम का कोड ये वाला एज इट इज आपको कहां दिख रहा है? यहां दिखा? नहीं। यहां दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि यहां ये वाला साइन बदल गया स्टार की जगह। यहां दिखा और यहां दिखा, यानी दो ऑप्शन में दिखा, या तो सी या डी में। तो यानी सी और डी तो आएंगे ही। अब पहले चार लेटर तो आपको चेक ही करने पड़ते। तो पहले चार लेटर में देखिए टी, टी का कोड यहां से मिलेगा TE। तो यानी परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट LE यहां से मिलेगा। ये वाला साइन और एट द रेट का साइन, ये वाला साइन और एट द रेट का साइन। तो ये आपको कहां मिला? यहां पर। जबकि यहां स्टार हो गया था, तो ये गलत हो गया था। तो करेक्ट आंसर जो गया वो डी गया। क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू अंशु त्यागी, आशु त्यागी। अभी भी ना जाने कितने लोग गलतियां कर गए, और उम्मीद से ज्यादा गलतियां। अच्छा, कितने लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पाया? नंबर, इसका कोड क्या बना था? 1 सिंगल डिजिट था, 156897। अगला क्या कह रहा है? BARREN, बैरन। और बैरन का कोड जो है वो है 847791, 847791। एंड यहां पर देखिए रबर, RUBBER, रबर। तो माय डियर मुझे जो एक पोजीशन यहां पर दिख रही है आर, आर की पोजीशन यहां 7 है, यहां पर भी 77 है। ई की पोजीशन 99। तो देखिए आर की पोजीशन 7, आर की पोजीशन 7, यानी पहला और आखिरी 7 होगा। यहां पर तो नहीं था, ये गलत हो गया। अब अगला देखिए यू, यू की पोजीशन यहां से मिली 5, यानी सेकंड लेटर होगा 5। यहां पर 9 क्यों हो गया? ये गलत हो गया। क्लियर है? फिर देखिए डबल बी, तो बी की पोजीशन 8 थी, तो डबल 8 आपको कहां दिखा? डबल 8 आपको दिखा यहां ऑप्शन बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर यहां जो गया वो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर।
अब ये बताइए कितने लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ? माय डियर क्लियर देखिएगा। अब देखिए ओ की पोजीशन 15 है। अगर आप 15 में से +1 कर दो तो ये हो जाएगा 16 यानी पी। यहां पर भी +1 कर दो 19 यानी एस। यहां पर भी +1 कर दो, ये हो जाएगा 2 यानी बी। यहां पर -1 कर दो, ये हो जाएगा 13 यानी एम। यहां पर भी -1 कर दीजिए 6 का एफ। -1 4 यानी डी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका कोड इनमें ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है एंड इसका कोड ये है। बेटा इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? करिए, ध्यान से करिए। सारे लोग आंसर करो। बिल्कुल सही आंसर किया है बेटा, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। मैंने अभी नोटिस किया सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर किया है एंड आई एग्री पूरी तरह से कि आंसर सी ही होगा, नो डाउट। लेकिन सी आया कैसे हमें समझना ही होगा। करेक्ट आंसर है सी। मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या लगा। सारे लोग पहले सुन लो, देन उसके बाद कॉमन को कट मत करो। कभी भी कॉमन को कट मत करो। मैं ऑड वन आउट से सिखा रहा हूं, पहले सीख लो। प्रभु लोग सीख लो मालिक। रमेश एक बात बोलूं, माइंड योर लैंग्वेज डियर, प्लीज। नेवर यूज दिस टाइप ऑफ कमेंट्स एंड मैसेजेस इन चैट बॉक्स। जी, अब मैं सिखाता हूं, सीखो। देखिए आप हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है ह्यूमन टीच का आप कोड बताइए। ह्यूमन टीच का कोड बताइए। बेटा आप एक चीज देखिए, ह्यूमन आपको कहां पर दिया है? यहां पर दिया है। क्या इसके अलावा कहीं भी ह्यूमन लिखा हुआ दिख रहा है? ह्यूमंस कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? यस और नो, बस इतना बताइए।
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? जब नहीं दिख रहा तो इन चारों में से जो भी इसका कोड होगा वो कहीं और यूज नहीं हो सकता। जो भी इन चारों में से इसका कोड होगा वो कहीं और यूज नहीं हो सकता। तो देखिए कॉमन वाले को काटिए, ही यहां दिख गया, और क्या दिख गया मुझे? ऐसा ही भी दिख गया यहां पर, मैंने कट कर दिया। क्लियर है? और मुझे क्या दिख रहा है? देखिए री भी दिख गया, मैंने कट कर दिया। तो यानी एक चीज क्लियर हो गया, ह्यूमंस का जो कोड होगा वो जीयू होगा। और जीयू आपको कहां कहां है? केवल दो ऑप्शन में। क्लियर है? अब देखिए आपका अगला वर्ड क्या दिया था। अगला वर्ड क्या दिया है? हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही करने चाहिए। टीच, टीच यहां पर है। टीच ना तो यहां दिया, ना यहां दिया, ना यहां दिया, ना यहां दिया, कहीं पर भी नहीं दिया, केवल यहां पर दिया है। तो यानी इसका कोड भी इन तीन में से कोई एक होगा। री तो नहीं होगा लेकिन इन तीन में से कोई एक होगा। तो इन तीन में से देखिए कौन सा आपको रिपीट दिख रहा है? तो मुझे जो सबसे पहले रिपीट दिखा है ये दिखा, मां, मैंने इसको हटा दिया। अगला जो मुझे रिपीट दिखा वो दिखा फो, मैंने इसको भी हटा दिया। तो बचा क्या? पो। ठीक, तो देखिए टीच का आंसर क्या हो गया? पो। तो यानी गुपो। बताइए, गोपू, गोपू गुपो। हाँ, क्या नाम है यार, गुपो। तुम भी आओ बेटा, तुम भी पढ़ लो रीजनिंग। चलो, जैसे ही हो जाए थम्स अप कर देना। और अगर ये गलत हुआ तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा आज, सुसाइड कर लूंगा, पक्की बात है। मन तो कर रहा है कि यहाँ मोबाइल में घुसे, मतलब सिस्टम से घुसे, उधर मोबाइल में निकले जो लोग गलती कर रहे हैं। यार क्लियर कह रहा है कि ए की पोजीशन है 1, पैट की पोजीशन क्या है? 20, 1, 16। तो इन सबको ऐड कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 37। तो मैप की क्या होगी? MAP, 13, 1, 16। सबको ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 30। करेक्ट आंसर है सी।
10, 18, 4, 15। प्लान। पी का हो गया 16, एल का हो गया कितना 12, ए का हो गया 1, एन का हो गया 14। ठीक है, यहां +3 करोगे तो 16 3 19 यानी एस, +3 करोगे तो 12 3 15, 15 यानी ओ। यहां +3 करोगे तो ए हो गया आपका 1, 1 + 3 यानी 4 यानी डी हो गया। 14 + 3 17, 17 यानी क्या हो गया क्यू। नेक्स्ट। नाइन्टी सिक्स पोल, ये ठीक है। डी अगर 4 है और बैड अगर 7 है तो यार इसमें गलत क्या है। 2 1 4, सबको जोड़ दो भाई। तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। एंड द नेक्स्ट इज हियर ए एंड टी। ए की पोजीशन हो गई 1, एन की पोजीशन हो गई 14 एंड टी की पोजीशन हो गई 20। तो 1 + 14 + 20, तो 20 34 और 1 35 यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आशु, आप उधर से बोला करो, मैं सुनता रहूंगा। हम लोग तो दिल से जुड़े हुए हैं ना डियर। आप बोलो, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, एक मीटिंग जूम पे रखें, जूम पे मीटिंग रखें एक। चलिए रखते हैं जल्दी। सिक्किम 19 9 11 11 9
13। यहां पर अगला दिया है THLJJL, T की पोजीशन 20, H की पोजीशन 8, L की पोजीशन 12, J की पोजीशन 10, 10 एंड 12। तो आप देखिए +1, यहाँ -1, +1, -1, +1 एंड -1 क्लियरली दिख रहा है। तो देखिए TRAINGIG। तो आप पोजीशन रखो या ना रखो, डायरेक्ट ही कर सकते हो। टी के बाद क्या आता है यू, आर से पहले क्या आता है क्यू, ए के बाद क्या आता है बी, आई से पहले क्या आता है एच, एन के बाद क्या आता है ओ, जी से पहले क्या आता है एफ, आई के बाद क्या आता है जे, और एन से पहले क्या आएगा एम। तो एफ जे एम केवल यहां पर है लास्ट में। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका हो जाए वो थम्स अप दिखाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, कल ही कराया था ऐसा क्वेश्चन। पोल एकदम करेक्ट है, पोल एकदम करेक्ट है, बस लॉजिक आपका गलत है बेटा। अब ये 16 लोगों का सही हुआ। शायद आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। शायद मैंने कल एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। ये कह रहा है यदि इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्रैश इज कोडेड एज दिस, तो कह रहा है विच वर्ड, तो वर्ड तो आपके पास है नहीं, वुड बी कोडेड एज दिस। तो बेटा ये आपका कोड दिया है, इसका कोड ये है, तो ये किस वर्ड का कोड है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन समझो कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो सीख लो, आसान क्या होगा। तो बेटा इसको इस तरीके से समझो कि आप जैसे इसका कोड ये मानते हो, तो अब आप क्या करो उल्टा मान लो, इसका कोड ये है तो इसका कोड निकालना है। ठीक, हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक, एक्स एम वी एन सी, एक्स की पोजीशन 24, एम की पोजीशन 13, वी की पोजीशन 22, एन की पोजीशन 14, सी की पोजीशन 3, और इसका कोड हमने जो माना वो माना सी आर ए एस एच। यार मैं जब यहां पर देखता हूं सी की पोजीशन, या तो मैं 3 ले लूं या फिर मैं 29 ले लूं, 18 ले ली। ए की पोजीशन या तो 1 ले लूं या 27 ले लूं, एस की पोजीशन 19 और ये 8। तो बस इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे दिख रहा है +5, 24 5 29, 13 5 18, 22 5 27, 14 5 19, 3 और 5 8। तो अब आप इसका कोड निकाल दीजिए। एच की पोजीशन 8, जे की पोजीशन 10, आई की पोजीशन 9, जेड की पोजीशन 0 या 26। ठीक, और इसी तरह से टी की पोजीशन 20। तो कर दीजिए +5,
लॉजिक समझ में आया बेटा? तो +5 करने के बाद ये हो गया 13, ये 10 और 5 15 हो गया, फिर ये आगे देखिए 9 और 5 14 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना था 20, सॉरी 26, तो 26 5 या 0 5, बात एक ही 31 आएगा, फिर आप 26 माइनस करोगे तो आप 5 लिख दो यहाँ पर सीधे से, और यहाँ हो गया 25। क्लियर है? हाँ दीपांशी, इट्स योर फर्स्ट क्लास। एंड दीपांशी आपने अभी ज्वाइन किया या टाइम हो गया डियर? आपको थोड़ा टाइम हो गया या अभी ज्वाइन किया, मतलब आप 10 बजे से हो या अभी से हो? तो देखो एम की पोजीशन तेरा, ओके ओके ओके, मैं आपको एक काम करता हूं दीपांशी, आप एक काम करिएगा, एन, आप बेटा ये ऊपर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो दीपांशी। दीपांशी ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड मुझे मैसेज कर लेना, मैं एडमिन हूं ग्रुप का, मुझे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओ की पोजीशन कितनी हो गई 5, यानी ई की पोजीशन हो गई 5 एंड वाई मनी। एक्चुअली बेटा आप थोड़ा सा लेट हो, लेकिन हाँ दीपांशी कल से नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है? कल रात में 10 बजे, मेरा नाम तो आप जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, रीजनिंग की क्लास कल रात में 10 बजे से आप ज्वाइन करो एंड यू विल बी हैप्पी। गौरव वेलकम, कल 10 बजे ज्वाइन करना, अभी सीख लो ये क्वेश्चन जितने भी हैं उनको देख लो, हाँ, एंड कल 10 बजे से कंटिन्यू रहना प्लीज। दीपांशी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। साहिल इतना मारेंगे ना पकड़ के, नाम तो सुना होगा। दीपांशी वो मेरे नाम की बात कर रहा है, आपने मेरा नाम शायद सुना हो, नहीं सुना है कोई बात नहीं। आई एम रीजनिंग एक्सपर्ट एंड प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। जितने लोगों का हो गया थम्स अप कर दो। बेटा ये रात में 10 बजे क्लास शुरू होती है। ध्यान से करना बेटा, जल्दबाजी में गलती मत करना, और मैं यहां पर लिख देता हूं जब तक क्वेश्चन, ताकि हम लोग टाइम थोड़ा सा बचा सकें। रेलवेज का कोड आपको दिया था DAMOH ZMEC। अगर आप एक एक चीज नोटिस करिए, ए का पॉइंट एम, ए की पोजीशन एम, फिर देखिए आई की पोजीशन ओ, आई की पोजीशन ओ, यानी ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग है, यानी जिस पोजीशन पे है, या डायरेक्ट कोडिंग कोडिंग कह लो, पोजीशन बेस्ड कह लो या डायरेक्ट कह लो, बात एक ही है। तो आपसे कह रहा है रिंकल का RINKAL, तो देखिए आर की पोजीशन आप कहां से पकड़ोगे, पहला पकड़ो आप यहां से, सॉरी आर की पोजीशन पकड़ेंगे यहां से, तो पहला ऑप्शन हो गया डी। देखते ही दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब क्या करो, लास्ट लेटर देखो क्यू है,
और यहाँ एच है, तो एल का क्या होगा? एल आप कहां से उठाओगे? एल रेलवे से उठाइए, यहां से। एल की पोजीशन है एच, तो लास्ट में आएगा एच। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अरे बाप रे! अनिरब, अनिरब कह रहा है कि सर एक दिन फुल नाइट क्लास लीजिए, फुल नाइट क्लास, फुल नाइट क्लास। अच्छा, आप लोग मेरे यूट्यूब पे ऐड हो या नहीं? माय यूट्यूब ऐड होना चाहोगे? मैं उस पर क्लास शुरू करता हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लिंक भेजूंगा, ऐड हो जाना। पूछा इसका कोड क्या होगा? नाइस का कोड। अगर देखिए एसएससी में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, इसी फॉर्मेट में। ये नहीं कि इसका कोड ये लिख दिया जाएगा, फिर इसका कोड ये लिख दिया जाएगा, ना ऐसा नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट में लिखा होगा। तो ऐसे कैसे पकड़ेंगे, बस इस पे ध्यान देना है हमें। इसका कोड ये था। ओ सॉरी बेटा, यहां देखिए ये कॉमन था, तो इसका कोड क्या हो गया? नाइस कॉमन हो गया। ओके जयदेव। यहां देखिए, यहां आरपीएस, आरपीएस तो ये मॉर्निंग हो गया। तो बस आपसे पूछा था स्काई का कोड क्या होगा। श्योर श्योर श्योर। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर बना था वो क्या बना था? स्काई। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।